बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिम शाकिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली हेल्थ आइडिया। रमज़ान में सेहतमंद खुराक का शेड्यूल। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज, वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद, नीज हर शख्स को अमल करना चाहिए। सहरी और अफ्तारी में ज्यादा पानी पिए और हाइड्रेट रहें। रमजान में वजन कम करने के लिए हाइड्रेशन क्लीद है। सहरी और अफ्तारी के दौरान वक्त में काफ़ी मकदार में लिक्विड्स पीना न सिर्फ आपको रोज़े के दौरान पानी की कमी से बचाएगा, बल्कि ये आपके अफ्तारी के बाद आपकी मीठी चीज़ें खाने की ख्वाहिश को भी कंट्रोल करेगा, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलेगी। सहरी और अफ्तारी के औकात में शुगर कम करें या छोड़ दें। रमज़ान में वज़न बढ़ने की पहली वजह वो खाना नहीं है जो आप सहरी या अफ्तारी में खाते हैं। रमज़ान में लोग ज़्यादातर ऐसे खाने खाते हैं जो वो चीनी से भरपूर होते हैं और जो आप रमज़ान के मशरूबात और मिठाइयों से अज़ाफ़ी मिठास खाते हैं, वो आपका वज़न बढ़ाने के साथ साथ आपको बेशुमार बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। इस रमज़ान में अपने आप को चैलेंज करें कि आप सिर्फ कुदरती तौर पर मौजूद चीज़ें जैसे फल, खुश्क मेवाजात, गुड़ और शहद खाएंगे। सब्जियों को अपनी खुराक में शामिल करें। हरी भरी सब्जियों वाली ग़िज़ाएं सेहतमंद होती हैं और आपको ज़्यादा घंटों तक पेट के भरे होने का एहसास करवाकर रखती हैं। वो आपकी भूख की तकलीफ में मदद करे और सब्जियां जैसे खीरे, पालक, मूली और दीगर सब्जियों में फाइबर और पानी ज़्यादा होता है। ये न सिर्फ आपके जिस्म को ठंडक महसूस करने में मदद देती है, बल्कि आपकी जिल्द को सेहतमंद रखने में और रमज़ान के दौरान कब्ज़ से बचने के लिए भी बेहतरीन इंतखाब है। घर पर बने खाने खाएं और तैयारशुदा खानों से दूर रहें। घर पर ताज़ा और सेहत बख्श खाना पकाएं, बजाय उसके कि रेडीमेड पैकेट खरीदें जिनमें चिकनाई की मकदार बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्रोसेस शुदा और पैक शुदा खाने के मुकाबले में ताज़ा खाना हमेशा सेहतमंद होता है। घर पर बने खाने में अज़ाफ़ी चिकनाई और सेहत को ख़राब करने में मदद देता है, जिससे सेहत ख़राब नहीं होती, जबकि बाहर के बने खाने आपको बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना ख़ास ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।